बातें कही उन्होंने, धन की उपलब्धि और उसका अच्छा उपयोग। यदि धन बहुत सारा है और उपयोग अच्छा नहीं है, कभी शांति नहीं आ सकती है, कभी प्रसन्नता नहीं हो सकती है। हमको विचार करना पड़ेगा कैसे कैसे हम और उस प्रसन्नता के अनुगामी बने, कैसे हम उस प्रसन्नता के अंशभागी बने। तो जब तक धन की उपलब्धि का हम श्रेष्ठ उपयोग नहीं करेंगे, धन की जो 3 गतियां बताई गई हैं, धन की 3 गतियां बताई गई हैं, उन 3 गतियों में सबसे अच्छा है दान, सबसे अच्छा है पुण्य, लेकिन कर पाते लोग कम हैं। तीसरी बात कहते हैं अरस्तु प्रसन्नता के लिए कि नौकरी में सफलता और इच्छाएं पूरी होना। अर्थशास्त्र का मैं विद्यार्थी हूं। अर्थशास्त्र कहता है मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति या इच्छाओं की पूर्ति की जाना संभव नहीं है। तो फिर भी हम कहीं ना कहीं उन इच्छाओं को पूरा करने का संज्ञान जितना ले लेंगे अपने जीवन में, उतने अपने आप को सफल बना सकते हैं। चौथी बात अरस्तु कहते हैं श्रेष्ठ बुद्धि और सही सिद्धांत होना। बुद्धि की श्रेष्ठता आवश्यक है। मानव जीवन में जब हम अपने भारतीय मनीषा में शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं, तो हमें देव और दानव संग्राम दिखाई देता है। देव किस बात के लिए जाने जाते हैं? श्रेष्ठ चिंतन के लिए जाने जाते हैं। और असुर किस बात के लिए जाने जाते हैं? केवल कष्ट और असामान्य परिस्थितियों में अपने स्वार्थ के बारे में सोचने की संरचना रखने वाला। तो देव जाना, बड़ा कलाकार बन जाना, कोई अच्छे प्रकार की यश कामना मिल जाना हमारे जीवन में, राजनीतिक स्तर पर बड़े पद पर पहुंच जाना क्या प्रतिष्ठा है या उच्च प्रतिष्ठा की श्रेणी में आएगा? यदि ऐसा होता तो सुशांत राजपूत जैसे लोग सुसाइड नहीं करते। विचारनीय विषय है। शांति और प्रसन्नता के लिए उच्च प्रतिष्ठा मन की होनी चाहिए। गर्दन के ऊपर का हमारा हिस्सा जब उच्च प्रतिष्ठित होगा, तब हमारा जीवन, हमारा ओरा, हमारा आभामंडल, हमारा व्यक्तित्व ऊंचा बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। ये बातें हमको विचारना पड़ेंगी। आनंदित भावनाओं के बार बार आने के लिए हमें अपनी भाव भूमि को पवित्र करना पड़ेगा। भाव भूमि पवित्र होगी तब हम जीवन में श्रेष्ठ संरचना में दिखाई देंगे और हमारा जीवन भी हमें आनंदमय और मंगलमय दिखाई देगा। भारतीय मनीषा में कहते हैं कि राष्ट्र अर्चन में हमें रहना चाहिए, राष्ट्र भावना से हमें ओतप्रोत होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमारा चिंतन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो राष्ट्र के प्रति पॉजिटिव चिंतन यानी क्या? हम जिस भी जीवन में हैं, शिक्षक हैं तो अच्छी पढ़ाई करें, शिक्षक हैं तो अपने विद्यार्थियों की चिंता करें, व्यापारी हैं तो अपने ग्राहकों को हम श्रेष्ठ सामान विक्रय करें, ठीक मूल्य पर विक्रय करें। हम यदि किसी मंदिर में पुजारी हैं तो ईश्वर की आराधना निश्चल बुद्धि से और पाप बुद्धि छोड़कर करें। यानी हमारे जो कर्म कर्तव्य है उनमें यदि हम श्रेष्ठता से धारण कर रहे हैं तो हम राष्ट्र अर्चन में लगे हुए, और राष्ट्र के प्रति हमारा भाव ठीक होगा तो निश्चित हम अपने राष्ट्र के प्रति ही अकेले नहीं तो समाज के प्रति और व्यक्ति के प्रति भी और समर्पित भाव से आनंदित और प्रसन्नतापूर्ण जीवन गुजार सकते हैं और उससे हमें आनंद प्राप्त होगा। होता इससे विपरीत है। मानव अपनी रुचियों के पीछे दौड़ता है, स्वाद के पीछे दौड़ता है, लेकिन रुचियों और स्वाद में बड़ा अंतर है। इनमें यदि हम अपनी जिह्वा के स्वाद में फंस गए तो भोजन का स्वाद हर दिन हमारी चिंता का विषय हो जाएगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के भ्रम जाल में फंस गए तो प्रतिदिन की आवश्यकता पूर्ति हमारे लिए अनिवार्य है, ऐसा हम सोचने लगेंगे। भगवान बुद्ध के जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं प्रसन्नता की उपलब्धि केवल सद्विचारों में है। ये सद्विचार क्या है? सद्विचार है जीव मात्र के प्रति हमारे मन में और कल्याण का भाव हो, परहित का धर्म हमारे जीवन में रहे। तुलसीदास जी कहते हैं परहित धर्म सरस नहीं भाई।
पूरा जीवन जिनका परमार्थ में गुजरता है, किसी अन्य के कल्याण के लिए, अपने शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकताओं का समन यदि हम कर पाए, तब वास्तव में वह प्रसन्नता है, तब वास्तव में वह शांति है। संसार की सारी रुचियां और सारा वैभव भी हमारे कदमों में आ जाएगा, तब भी कोई प्रसन्नता और शांति हमारे जीवन को आनंददायक नहीं बना सकती। हमें कहीं ना कहीं उसको पाने के लिए मन के अंदर जाना पड़ेगा, मन के भीतर जाना पड़ेगा, अपनी चित्ती में, हमें अपनी चित्ती में निवास करना पड़ेगा। आम जीवन में, लोक व्यवहार में हम क्या कहते हैं? प्रसन्नता मानवों में पाई जाने वाली भावनाओं में सबसे सकारात्मक भावना है। लेकिन वो भावना कैसे जन्म लेती? अपनी इच्छाओं की पूर्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, हमारी सकारात्मक भावना है। अपने दिन रात के जीवन की गतिविधियों को अपनी इच्छाओं के अनुकूल पाना प्रसन्नता है। किसी अचानक लाभ से लाभान्वित हो जाना सांसारिक जीवन में हम प्रसन्नता कहेंगे। किसी जटिल समस्या का समाधान हो जाना हम उसे प्रसन्नता कहेंगे। दिन के कार्य के बाद परिजनों दोस्तों से मिलने की आनंद मंगल भावना आना संगत से, उसे हम प्रसन्नता कहेंगे। किसी परिजन या मित्र या परिवारजन की कामयाबी मिल जाना सुनने को, उसे प्रसन्नता कहेंगे। किसी मनोरंजक कार्यक्रम को दिलचस्प और मनमोहक पा जाना, इसे हम प्रसन्नता कहेंगे। लेकिन क्या प्रसन्नता इतनी ही छोटी वस्तु है क्या? नहीं, प्रसन्नता तो इनर पीस है। जब तक आंतरिक शांति मन को नहीं मिलेगी, तब तक चिंताएं, परेशानियां और नेगेटिव विचार मन को मथते रहेंगे और हम शांत भाव से अपना कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इसे ना धन दौलत और ना दूसरों के प्रति विद्वेष भावना रखने से ठीक कर पाएंगे। विचार ना हमको है। आंतरिक शांति के लिए हिमालय पर जाने की आवश्यकता नहीं है, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बस अपनी सोच बदलनी होगी, और सोच बदलने के लिए हमें एक आंतरिक भावना को शांति स्वरूप में लाना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। तब निश्चित हम उसको सरलता से पा सकते हैं। और इसको पाने के लिए हमें तय करना पड़ेगा, खुशियां पल भर की होती हैं, शांति स्थायी होती है। आने वाले और बीते वाले कल के बारे में सोचेंगे तो मन में कई प्रकार के विकार, कई प्रकार की चिंताएं और कई प्रकार की इच्छाएं जागृत होंगी। केवल वर्तमान के बारे में जब सोचेंगे, और वर्तमान के बारे में भी पॉजिटिविटी के साथ सोचेंगे, धनात्मक सोच के साथ सोचेंगे, तो जीवन में निश्चित हम प्रसन्न होंगे। और अपने आप से प्यार करने का स्वभाव हमारा यदि हम बढ़ा लेंगे, और वो कब बढ़ेगा? जब हम अपनी क्षमताओं और अपनी बुद्धि पर विश्वास करेंगे, इस पर भरोसा करेंगे, तो हम खुद से प्यार करेंगे। दौलत, शोहरत, नाम, ये कुछ पल के लिए आनंद देते हैं, पूरे समय नहीं देते। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है मन की शांति। और मन को शांति जब तक नहीं मिलेगी, सब बेकार है, सब अस्थिर है। ये हमें अनेकों उदाहरणों में दिखाई देता है। इसलिए हम ये विचार करें कि आंतरिक शांति का गहरा अनुभव हमें कैसे मिलेगा? जब हम विश्वास पूर्वक सब प्रकार से धन और वैभव को छोड़कर शांति और अपने आनंद को खुश करने के लिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। विवेकानंद जी कहते हैं कि इतने बड़े बड़े विश्व स्तर के जो एमनेस्टी संगठन है, ये जो बात करते हैं, भारत में गांव का एक छोटा सा किसान जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए के भाव में जब अपने जीवन को निकालता है, तब उससे बड़ा मानवीय और मानवता के लिए चिंतन करने वाला कोई दूसरा जीव नहीं होता है। तो हम सब विचार करें, अपनी खुशी और संतुष्टि को हासिल करने के लिए दूसरों को हम किसी प्रकार का कष्ट ना दें। यह हमारी प्रसन्नता और शांति के लिए अत्यावश्यक है। एक स्लोगन मैंने पढ़ा था कि मनुष्य आज जितना स्वयं के कठिनाइयों और कष्टों से दुखी नहीं है, उतना दूसरों के सुखों को देखकर दुखी है। अर्थात दूसरों की ओर देखेंगे जब तक हम, तब तक अपने मन में प्रसन्नता और शांति नहीं आ सकती। हमको धारण करना पड़ेगा अपना अंतर्मन। अंतर्मन को हमें अंदर भावनाओं के साथ ले जाना पड़ेगा, तब फिर हमारा मन शांत होगा। जैसा वैदिक विचार में कहा गया है, यजुर्वेद कहता है ना, स्वर्ग में शांति दो, रहने दो, वातावरण में शांति रहने दो, धरती पर शांति रहने दो, जल औषधि जड़ बूटियां भी शांति रहने दो। यानी सब दूर शांति यदि चाहिए तो हमें विचार करना पड़ेगा। एक सरल उदाहरण से इसे हम समझ सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक सेठ के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसके गांव में जब एक साधु आया, उस साधु के अच्छे व्यवहार के बारे में जब उसने सुना, तो उसने सोचा शायद साधु हमें समाधान देगा और वो मन की शांति मुझे मिल जाएगी। अगले दिन
वो साधु के पास सेठ जाता है तो साधु कहता है, सेठ तुम जाओ, कड़ी धूप में बैठ जाओ, और खुद जाकर कुटिया में चले गए। फिर दूसरे दिन जाता है वो साधु, उसे कुछ खाने पीने को नहीं देता और कहता है जाओ तुम वहां बैठो, और स्वयं पकवान खाता है। तीसरे दिन जब फिर सेठ जाता है, साधु कुछ कहने वाला रहता है, सेठ गुस्सा हो जाता है कि महाराज यहां मैं बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहां इतनी निराशा मिली। क्या जीवन में मन शांत ऐसे होगा क्या? आप तो अशांति पैदा कर रहे हैं। साधु बोले उनसे मुस्कुराकर, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा, अर्थात मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। किसी दूसरे के भरोसे जीवन रचना को चलाने के बारे में जब तक हम विचार करेंगे तब तक कभी मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती है। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। उसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करना पड़ेगी और मन की शांति प्रदान करने वाले काम होंगे। तब सेठ की आंखें खुलती हैं और वो विचार करता है, अरे जीवन रचना ऐसी होनी चाहिए। हम अपने द्वारा ही अपने मन को प्रसन्न और शांत कर सकते हैं। किसी दूसरे के क्रियाकलापों से मन को शांति स्थायी स्वरूप में नहीं मिल सकती है। विवेकानंद जी का जीवन हम देखते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं भीड़ में भी मन की शांति मिल सकती है, लेकिन उसके लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। मन की एकाग्रता कैसी थी लेकिन विवेकानंद की? हम यदि उनके जीवन को देखते हैं तो जब उनका नाम नरेंद्र था, बचपन में वो बहुत मेधावी छात्र थे, उनकी स्मरण शक्ति विलक्षण थी। लोग कहते थे उनके पास देवी शक्ति थी, लेकिन मन की एकाग्रता ने उनको सब प्रकार से और सक्षम बनाया था। उनकी प्रतिभा के कई लोग कायल थे। एक विदेशी विद्यार्थी उनके साथ पढ़ता था कलकत्ता में, वो उससे मिलने गए। जिस कमरे में वो बैठे जाकर वो कुछ देर से आने का बोलकर अंदर चला जाता है, वहां कुछ किताबें रखी थी। खाली समय देख विवेकानंद जी ने एक किताब उठा ली, पढ़ने लगे। और किताब उन्होंने जीवन में पहले कभी पढ़ी नहीं थी, इसलिए उसको पढ़ते गए। थोड़ी देर में उन्होंने पूरी किताब पढ़ ली। मित्र थोड़ा लेट हो गया आने में, उसने पूछा, अरे मैं थोड़ा लेट हो गया, आप निश्चित मेरे कारण कष्ट में आ गए होंगे। विवेकानंद मुस्कुराए, बोले नहीं, मुझे प्रसन्नता हुई, मुझे नया ज्ञान मिल गया, मैंने आपकी एक किताब पढ़ ली। तो बोला इतनी बड़ी किताब आपने इतनी जल्दी पढ़ ली? नहीं, कैसे पढ़ लिया? मित्र ने उनसे पूछा, यदि वो पढ़ ली है तो बताइए उसमें क्या लिखा है। विवेकानंद जी ने उसको किताब में लिखी हुई कई बातें बताई, किस पृष्ठ पर क्या लिखा है यह भी बताया, और प्रूफ की रीडिंग की गलतियां भी बता दी कि आपकी किताब में यह प्रूफ गलत छपा हुआ है। अर्थात विवेकानंद जब उसके चेहरे को देखते हैं उसे आश्चर्य दिखाई देता है, तो वो कहते हैं हमेशा अपने अंदर रहने का मैं प्रयास करता हूं। विवेकानंद के शब्द है ये, मैं हमेशा अपने भीतर रहने का प्रयास करता हूं, अपने मन पर किसी चिंता या समस्या को हावी नहीं होने देता। जहां चाहता हूं वहीं शांति का आभास होता है। मन पर नियंत्रण कर लिया तो फिर भी शांति को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है आज के दिन, आज हम जब समापन में बैठे हैं, गत 3 दिनों से जितने विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात कही है, कुछ इसी भाव में, अभिव्यक्ति में उन्होंने अपनी बात कही होगी। मैं मातृभूमि संस्थान को, महात्मा गांधी महाविद्यालय को, इस वेबिनार में जुड़े सारे विद्वान वक्ताओं को जो तीनों दिवस में जुड़े हैं और द्वितीय दिवस में जुड़े ऐसे प्रतिभागी, कुछ प्रतिभागियों ने भी बहुत अच्छे विषय रखे हैं, मैंने सुना है। और भाई जन्मेजय जी, भाई दिग्विजय जी, आपको मैं अत्यंत, और आपकी टीम को मैं अत्यंत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे 3-3 दिन का समय निकालकर समाज जीवन में ऐसे शानदार विषय जिनकी वास्तव में आज आवश्यकता है, जब विश्व एक युद्ध के कगार पर खड़ा दिखाई दे रहा है, तब जबकि विश्व में अशांति चारों ओर दिखाई दे रही है, तब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था चारों ओर से डगमगाती दिखाई दे रही है, तब जब मानव कहीं ना कहीं शांति के लिए कई उपायों के बारे में विचार कर रहा है, इस वेबिनार में विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी होगी। मैं उन सबको महाविद्यालय की ओर से, मातृभूमि संस्थान की ओर से, न्यास की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, आभार व्यक्त करता हूं। इतनी ही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय दिग्विजय जी, आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। अब जैसा कि हम इसको अभी इस पूरे वेबिनार को हम समाप्त करने वाले हैं, तो वंदे मातरम गीत जन्मेजय जी अभी लेंगे जी, और वंदे मातरम गीत
ये सिर्फ एक स्टैंजा नहीं होगा, बल्कि पूर्ण जो वंदे मातरम गीत है वो हमें सुनने को मिलेगा, और उसके साथ में हम इस वेबिनार को समाप्त करने की आज्ञा चाहेंगे भैया जी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। जी। स्वागत है जन्मेजय जी का, स्वागत है जन्मेजय जी का। जी नमस्कार बेटा। नमस्कार जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजै व्रत खर करवाले, केनूले मातुमियले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम, वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही रिद्धि तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दशदहरण धारिणी, कमलां कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां, नमामि कमलां, अमलां अतुलां, सुजलां सुफलां मातरम, वंदे मातरम। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां, धरणीं मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार। थैंक यू। भारत माता की जय। तो भैया जी अब इस मीटिंग को समाप्त करने की आज्ञा चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल दिग्विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन, आभार। बहुत 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 धन्यवाद भैया जी। हाँ, फीडबैक फॉर्म एक बार और बच्चों को, प्रतिभागियों को, सबको प्रेषित कर दें, जिससे वो सर्टिफिकेट लेने के लिए इंटाइटल हो जाएं। जी मैंने लिंक दोबारा से भेज दी है, तो ठीक है जी, सभी लोग ठीक है। जो चैट बॉक्स है वहां पर लिंक डली हुई है, वहां से अपना फीडबैक फॉर्म भर दें। अगले 20 मिनट तक और ये लिंक रहेगी, उसके बाद में ये लिंक हटा दी जाएगी। ठीक है।